जय हिंद दोस्तों, मैं आलोक राजभर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद आलोक में। दोस्तों हम लोग 500 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जिसका यह पार्ट तीसरा है। ये ITI सेकेंड ईयर के लिए है। दोस्तों हम लोग इसके पिछली वीडियो में 1 से 50 तक क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। ये हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न है आपका, जिब हेडेड की का उपयोग करने का क्या फायदा है? ऑप्शन ए, टेम्पर्ड फिटिंग के इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी, आसानी से निकाला जा सकता है। ऑप्शन सी, यूनिडायरेक्शनल टार्क प्रदान करता है। ऑप्शन डी, हाई स्पीड एप्लीकेशन में अच्छा है। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, आसानी से निकाला जा सकता है। आपका अगला प्रश्न है, नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, पिलर फाइल। ऑप्शन बी, रिफ्लेयर फाइल। ऑप्शन सी, बैरेट फाइल। ऑप्शन डी, वाडिड फाइल। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, बैरेट फाइल। दोस्तों अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है संकरे स्लॉट कीवे में फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग करेंगे, तो वो हमारा आंसर होगा पिलर फाइल। आपका अगला प्रश्न है, इस फाइल का नाम क्या है? दोस्तों ये जो आपको चित्र दिखाया गया इस फाइल का ये नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए, टिंकर फाइल। ऑप्शन बी, क्रॉसिंग फाइल। ऑप्शन सी, स्विफ्ट पैटर्न फाइल। ऑप्शन डी, डेड नॉट फाइल। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टिंकर फाइल। आपका अगला प्रश्न है, आकृति की पुष्टि करने हेतु वर्कपीस को जांचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, प्रोफाइल गेज। ऑप्शन बी, स्नैप गेज। ऑप्शन सी, कैलिपर गेज। ऑप्शन डी, प्रोग्रेसिव गेज। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोफाइल गेज। दोस्तों अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है शाफ्ट के आउटसाइड डायमीटर को चेक करने के लिए किस गेज का उपयोग करेंगे, तो हमारा आंसर होगा स्नैप गेज। स्नैप गेज से हम शाफ्ट के आउटसाइड डायमीटर को चेक कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, फिलर गेज का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, ड्रिल किए गए छेद की गहराई की जांच करना। ऑप्शन बी, स्क्रू थ्रेड की पिच की जांच करना। ऑप्शन सी, वर्कपीस की त्रिज्या की जांच करना। ऑप्शन डी, मिलने वाले भागों के बीच की गैप को जांच करना। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, मिलने वाले भागों के बीच के गैप की जांच करना। आपका अगला प्रश्न है, इस गेज का नाम क्या है? दोस्तों जो आपको चित्र में दिखाया गया है इसका ये नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए, ड्रिल गेज। ऑप्शन बी, सेंटर गेज। ऑप्शन सी, प्रोफाइल गेज। ऑप्शन डी, स्टैंडर्ड वायर गेज। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, स्टैंडर्ड वायर गेज। दोस्तों अगर आपसे पूछता है कोई प्रश्न ड्रिल का व्यास चेक करने के लिए किस गेज का उपयोग करेंगे, तो हमारा गेज का नाम है ड्रिल गेज। आपका और एक क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिया, थ्रेड टूल को सही बांधने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है, तो उसका आपका आंसर होगा सेंटर गेज। सेंटर गेज से दोस्तों हम थ्रेड टूल को बांधते समय मतलब उसका प्रयोग करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बाहरी व्यास की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, प्लग गेज। ऑप्शन बी है प्लेन रिंग गेज। ऑप्शन सी है टेपर रिंग गेज। ऑप्शन डी है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, प्लेन रिंग गेज। अगर दोस्तों कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि होल के साइज को चेक करने के लिए किस गेज का उपयोग करेंगे, तो हमारा वहां राइट आंसर होगा प्लग गेज। आपका अगला प्रश्न है, आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, ग्लेजिंग। ऑप्शन बी है पिनिंग। ऑप्शन सी है लोडिंग। ऑप्शन डी है ब्रिंगिंग। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रिंगिंग। दोस्तों अगर आपके पास एक 10 mm की मान लीजिए स्लिप गेज है, एक 5 mm की है, इसको हमें जोड़ना है, तो हम किस माध्यम से जोड़ेंगे? ब्रिंगिंग के माध्यम से इसको हम जोड़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसका जो ऑप्शन है
ए इनवार स्टील, ऑप्शन बी है हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन सी है उच्च कार्बन स्टील, ऑप्शन डी है स्थिर क्रोमियम स्टील। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्थिर क्रोमियम स्टील। दोस्तों अगर आपसे पूछता है कि साइन बार का साइज हम कैसे लेंगे, तो इसकी लंबाई से हम साइन बार का साइज लेते हैं। दोस्तों अगर आपसे साइन बार का उपयोग पूछता है कि साइन बार का उपयोग हम कहाँ करेंगे, तो वहाँ आपका जो आंसर होगा टेपर जाप का कोण जांचने के लिए हम साइन बार का उपयोग करते हैं। टेपर जाप का कोण जांचने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? साइन बार का। आपका अगला प्रश्न है, साइन बार की लंबाई कैसे निर्दिष्ट की जाती है? ऑप्शन ए रोलर्स के बाहरी बिंदु के बीच की दूरी, ऑप्शन बी है रोलर्स के आंतरिक बिंदु के बीच की दूरी, ऑप्शन सी है रोलर्स के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी, ऑप्शन डी है साइन बार के किनारों के बीच की दूरी। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रोलर्स के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी। अगला प्रश्न है आपका, साइन बार के साथ जांच करते समय कौन त्रिभुज ट्रायंगल का कर्ण बनाता है? ऑप्शन ए सरफेस प्लेट, ऑप्शन बी है साइन बार की चौड़ाई, ऑप्शन सी है साइन बार की लंबाई, ऑप्शन डी है स्लिप गेज की ऊंचाई। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी साइन बार की लंबाई। आपका अगला प्रश्न है, लैपिंग ऑपरेशन में अपघर्षक कंपाउंड के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव है? ऑप्शन ए अशुद्ध का विकास होना, ऑप्शन बी चमकीले धब्बे दिखाई देंगे, ऑप्शन सी घटक मूवमेंट को बाधित करें, ऑप्शन डी लैपिंग कंपाउंड चिपचिपा होगा। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए अशुद्ध का विकास होना। आपका अगला प्रश्न है, यदि वर्कपीस की तुलना में लैप कठोर है तो क्या होता है? ऑप्शन ए वर्कपीस लैप को काट क्या होता है, ऑप्शन बी एक्यूरेसी नहीं की जा सकती, ऑप्शन सी लैप वर्कपीस को काट देगा, ऑप्शन डी लैपिंग ऑपरेशन उच्च धब्बे बनाने लगेगा। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए वर्कपीस लैप को दोस्तों ये आपका थोड़ा गलत हो गया है, काट देगा। यहाँ आपका होगा काट देगा, मिसप्रिंट हो गया है। आपका अगला प्रश्न है, किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैप बनाने में किया जाता है? ऑप्शन ए कास्ट आयरन, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी है कांसा या जस्ता, ऑप्शन डी है तांबा या पीतल। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तांबा या पीतल। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है, सतह टेक्सचर मापने के उपकरण का नाम क्या है? दोस्तों इसका ये नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए डायल टेस्ट इंडिकेटर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल सरफेस इंडिकेटर, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक सरफेस इंडिकेटर, ऑप्शन डी है मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। आपका अगला प्रश्न है, अनरिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों पसंद की जाती है? ऑप्शन ए लागत कम करने के लिए, ऑप्शन बी समय को कम करने के लिए, ऑप्शन सी कम टॉलरेंस रखने के लिए, ऑप्शन डी रख रखाव लागत को कम करने के लिए। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा कम टॉलरेंस रखने के लिए। आपका अगला प्रश्न है, हार्डनिंग करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए संरचना को परिष्कृत करना, ऑप्शन बी टफनेस बढ़ाना, ऑप्शन सी काटने की क्षमता बढ़ाना, ऑप्शन डी स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करना। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका आंसर नंबर सी काटने की क्षमता बढ़ाना। दोस्तों हार्डनिंग हम करेंगे किसी मेटल पे तो उससे हम उसकी काटने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि द्वारा किस जाब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी का सुधार होगा? ऑप्शन ए एनीलिंग, ऑप्शन बी हार्डनिंग, ऑप्शन सी है टेम्परिंग, ऑप्शन डी है नॉर्मलाइजिंग। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए एनीलिंग। एनीलिंग के माध्यम से हम जाब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी का सुधार ला सकते हैं। दोस्तों अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है
कि भंगुरता कम करके रफनेस बढ़ाया जा सकता है, तो उसमें आप किससे करते हैं? टेम्परिंग से। टेम्परिंग के माध्यम से हम भंगुरता कम कर सकते हैं और रफनेस को बढ़ा सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग का नुकसान क्या है? ऑप्शन ए अधिक विकृति, ऑप्शन बी हार्डनिंग समय ज़्यादा होना, ऑप्शन सी हार्डनिंग की कम गहराई, ऑप्शन डी छोटे वर्कपीस के लिए उपयुक्त नहीं है। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, छोटे वर्कपीस के लिए उपयुक्त नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, बेस मेटल पर मेटल की परतों को रोल या लेयर्स खींचने के द्वारा किए गए धात्विक कोटिंग करने की विधि का नाम क्या है? ऑप्शन ए स्प्रैंगिंग, ऑप्शन बी क्लैंडिंग, ऑप्शन सी इनेमिलिंग, ऑप्शन सी मोल्टन मेटल बाथ। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्लैंडिंग। आपका अगला प्रश्न है, यदि हब या पुली को अच्छे रूप में कुछ दूरी तक शाफ्ट पर स्लाइड कराना है तो किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फेदर की, ऑप्शन बी फ्लैट सैंडल की, ऑप्शन सी सर्कुलर टेपर की, ऑप्शन डी होलो सैंडल की। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए फेदर की। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों आपसे इस फाइल का नाम पूछ रहा है जो चित्र में दिखाया गया, तो आपका ऑप्शन ए है पिलर फाइल, ऑप्शन बी है वर्डिंग फाइल, ऑप्शन सी है डेड नॉट फाइल, ऑप्शन डी है स्विस पैटर्न फाइल। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी वर्डिंग फाइल। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा नट बोल्ट के सिरे की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है? ऑप्शन ए कैप नट, ऑप्शन बी कैंसल नट, ऑप्शन सी स्लॉटिंग नट। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कैप नट। आपका अगला प्रश्न है, प्रिसिशनल टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ग्रेड 00, ऑप्शन बी ग्रेड 0, ऑप्शन सी ग्रेड 1, ऑप्शन डी ग्रेड 2। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रेड 2। दोस्तों अगर आपसे पूछता है कि स्लिप गेज का एचआरसी कितना है, तो स्लिप गेज जो आपका हार्डनेस होता है 63 एचआरसी। सॉरी दोस्तों, अगर आपसे स्लिप गेज का हार्डनेस पूछता है तो कितना होगा? 63 एचआरसी। आपका अगला प्रश्न है, स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए टूल स्टील, ऑप्शन बी लो ग्रेड स्टील, ऑप्शन सी उच्च ग्रेड स्टील, ऑप्शन डी उच्च कार्बन स्टील। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उच्च ग्रेड स्टील। दोस्तों अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है रिंगिंग प्रक्रिया संबंधित है, मतलब रिंगिंग प्रक्रिया किससे संबंधित है, तो आपका वहाँ आंसर होगा स्लिप गेज। स्लिप गेज रिंगिंग प्रक्रिया से संबंधित है। रिंगिंग प्रक्रिया आपकी वो होती है जिससे हम स्लिप गेज को जोड़ सकते हैं। जैसे आपका एक 10 mm का एक 5 mm का है, तो इसको हम रिंगिंग प्रक्रिया के माध्यम से जोड़ सकते हैं। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।